Hello everyone, this is Ranveer Kumar, your friend, your well-wisher and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज वॉइस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा था और आज आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनता है और पैसिव से एक्टिव बनता है। दो चीज़ कॉमन है, सब्जेक्ट क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट। और पांडव के जितने भी भाई हैं V1, V2, V3, V4 या V5, वो किस में रहता है, V3 प्लस बाय में। 90% केस में बाय का यूज होता है, लेकिन 10% केस में बाय के स्थान पर एट, विथ, इन का यूज हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव का हम लोग काम करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज एमआर है ना। साथ में क्या लगा हुआ, V4 का पहचान क्या है, आईएनजी। क्या है, आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस V4 एंड ऑब्जेक्ट। बदलना किस में है, पैसिव में या एक्टिव में। तो सबसे कॉमन चीज क्या है कि आईएनजी का अपोजिट क्या होगा, आईएनजी का अपोजिट क्या होगा, बीइंग। जब कभी किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपको मेन वर्ब के तौर पर V4 लगा हुआ है तो V4 का में क्या लगा रहता है, आईएनजी रहता है। तो उस आईएनजी का सबसे पहले A, B, C, D में क्या ढूंढिएगा आप, बीइंग ढूंढेंगे। तो कहीं ना कहीं A, B, C, D में क्या होगा, बीइंग होगा। अब है, हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि V1 और V5 का भी उल्टा क्या है, इज एमआर है, और इसमें भी इज एमआर है। लेकिन इसमें इज एमआर है क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, V4 लगा हुआ है। तो जब हम एक्टिव से पैसिव करेंगे तो यहाँ पर भी इज एमआर का उल्टा क्या होगा, तो इज एमआर का तो इज एमआर उल्टा कॉमन है, लेकिन आईएनजी का उल्टा क्या होगा, बीइंग होगा। प्लस पांडव का कोई भी भाई, पांडव कितने भाई हैं, 5 भाई हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। इसका कोई भी भाई रहेगा क्या बन जाएगा, V3, और साथ में क्या लेकर चलेगा, बाय। तो माँ पिता के नाम से हम लोग एक कोड को क्या करते हैं, याद रखते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज एमआर। मेन वर्ब कौन है, V4, जिसमें क्या लगा रहेगा, तो एक्टिव से पैसिव बदलेंगे तो इज एमआर का अपोजिट इज एमआर होगा, और आईएनजी का अपोजिट क्या होगा, और V4 के स्थान पे क्या आ जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आईएनजी। तो आईएनजी का अपोजिट क्या होगा, बीइंग होगा, है ना। हमेशा मेन वर्ब या पांडव के तुरंत बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। और मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, है ना। तो ये सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, ये कॉमन है ना। सब्जेक्ट नाम है और ऑब्जेक्ट भी क्या है, नाम है। तो दोनों में चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ चेंज किस में होता है, पर्सनल प्रोनाउन में। सब्जेक्ट से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बनता है, तो ही का क्या हो जाता है, शी का, हर, आई का, मी, यू का, यू, दे का, देन, वी का, अस, इट का, इट, और नाम का नाम ही रह जाता है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन में आपका चेंजिंग होगा, लेकिन और भी कोई प्रोनाउन रहेगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर डिनर है, ऑब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा, तो डिनर, है ना।
तो डिनर क्या है? सिंगुलर है। ऐसे डिनर तो हम लोग जानते हैं खाने का आइटम है, लेकिन ग्रामर के अनुसार डिनर का मतलब होता है दोपहर। क्या होता है? इसको हम लोग जानते हैं बिहारी भाषा में या भारत में डिनर का टाइम हो गया, तो दोपहर है। क्या होता है? रात होता है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं डिनर का, अब बात करते हैं लंच का, तो लंच हो गया दोपहर का समय और डिनर हो गया रात का समय या शाम का समय। खाने का मतलब होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेक मतलब फास्टिंग को तोड़ना। तो जब भी आप अपने फास्टिंग को तोड़ दिए खाकर, वही क्या कराता? खाने का टाइमिंग। तो ब्रेकफास्ट। तो कोई भी खाने का आइटम है, सिंटेक्स के नियम से सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा। तो क्या हो जाएगा? इज। और आईएनजी का अपोजिट क्या हो जाएगा? बीइंग। ये पांडव का भाई है, तो किससे बदल जाएगा? V3 में कुक्ड, और साथ में क्या रहेगा? बाय, और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? तो क्या हो गया? बीना। सॉरी, कुक्ड होगा, है ना? आईएनजी लिखा गया था। फिर से देख लेते हैं क्या हो जाएगा? डिनर इज, आईएनजी का अपोजिट क्या हो गया? बीइंग हो गया। ये पांडव का भाई है, V4 है, किसमें बदलेगा? कुक्ड, साथ में क्या रहेगा? बाय, और जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, है ना? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना? द गर्ल्स आर लर्निंग दियर लेसन्स। तो दियर लेसन्स है ना? ये पसेसिव एडजेक्टिव है, तो पसेसिव एडजेक्टिव के रूप में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और पसेसिव एडजेक्टिव के साथ जो नाउन रहेगा उसी के अनुसार आपको क्या लगाना होगा? वर्ब लगाना होगा। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया? तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो क्या हो गया? दिया लेसन्स आर, अब आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी का अपोजिट क्या हो गया? अब ये V4 है, किसका भाई है? पांडव का, तो पांडव क्या बन जाता है? तो क्या हो जाएगा? लर्न्ड। लर्न नहीं होगा। अगर आप ये स्पेलिंग लिखते हैं LEARNED, तो ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? ये ध्यान रखिएगा। लर्न का V3 लर्न्ड होगा, और V3 ले लिए तो पिताश्री को क्यों भूल जाए? बाय, और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? द गर्ल्स। द गर्ल्स। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, द स्टूडेंट्स आर राइटिंग लेटर्स टू दियर पेरेंट्स, है ना? दियर पेरेंट्स। तो यहां पर जो टू दियर पेरेंट्स है ये एक्स्ट्रा है। हमको पता है कि मेन वर्ब के सटे हुए हमेशा क्या आता है, और हमने कहा था जब दो नाउन किससे जुड़ा रहेगा? ऑफ से, तभी दोनों नाउन सब्जेक्ट का भी काम करेगा और, लेकिन यहां पर किससे जुड़ा हुआ है? टू से, मतलब यहां पर ये अलग हो जाएगा। तो ये लेटर्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? लेटर्स आर, आईएनजी का अपोजिट क्या हो गया? बीइंग। ये पांडव है, पांडव बन जाएगा V3, तो क्या हो जाएगा? रिटेन बाय, और ये जो सब्जेक्ट है क्या बन जाएगा? और इसको जो लास्ट में बचा लास्ट में लिख दिए, टू दियर पेरेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑफ से जुड़ा रहेगा तब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर कोई और अदर प्रेपोजिशन है तो उसको जहां था वहीं छोड़ देंगे। अगर ऑब्जेक्ट के बाद ऑफ रहेगा ना,
तो सब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट। अगर ऑफ नहीं रहेगा तो उसको जहां था वहीं क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। चलिए अब निगेटिव क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अब क्या देखते हैं, निगेटिव क्वेश्चन। तो निगेटिव क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा रहेगा, नॉट लगा रहेगा। देखिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, साथ में क्या है, नॉट है। हेल्पिंग वर्ब है, साथ में क्या है, नॉट है। कुछ नहीं करना, सब कुछ वही है। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ देना है, नॉट। मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट। ए लाई इज नॉट, इज नॉट, आईएनजी का अपोजिट बीइंग। पांडव का भाई है तो V3, टोल्ड बाय शी का हर, शी का हर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गार्डनर इज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। फ्लावर्स ज्यादा है, आर, क्वेश्चन निगेटिव में है तो आर नॉट, आईएनजी बीइंग, प्लग का V3, प्लग्ड बाय द, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं निगेटिव का। मुकेश इज नॉट ड्राइविंग ए मोटर कार, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए मोटर कार इज नॉट, है ना, आईएनजी का अपोजिट, है ना। ड्राइव का V3, ड्राइवर बाय, नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मुकेश। चलिए अगला क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब जिसकी शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव में या निगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा, बस यही अंतर है। जब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है तो क्वेश्चन से आंसर में क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या करा, आर चिल्ड्रेन फ्लाइंग काइट्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शुरू में है तो काइट्स ज्यादा है तो क्या हो गया, आर काइट्स, है ना। आईएनजी का अपोजिट बीइंग, फ्लाई का V3, फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन बाय चिल्ड्रन। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज मिस्टर प्रसाद रीडिंग द रामायणा। तो रामायणा पुस्तक का नाम सिंगुलर हो, सिंगुलर वर्ब लेके चलता है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब है तो आंसर भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा। तो इज द रामायणा, आईएनजी का अपोजिट बीइंग, और रीड का V3, स्पेलिंग होता है, पढ़ने फर्क है, रीड रेड रेड, रेड बाय मिस्टर प्रसाद। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आर यू वेस्टिंग योर टाइम, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो शुरू में है, ये पसेसिव एडजेक्टिव है, तो पसेसिव एडजेक्टिव में साथ में जो नाउन रहेगा उसी के अनुसार क्या लगेगा, वर्ब। टाइम तो काउंटेबल है, ऐसे काउंटेबल ही बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इज योर टाइम, आईएनजी का अपोजिट बीइंग, वेस्टेड बाय यू, है ना। तो हमने आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस का 3 फॉर्मेट देखा, अफर्मेटिव,
निगेटिव और इंट्रोगेटिव। लेकिन इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन जिसकी शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा क्या होता है, डब्ल्यू और एच, जैसे हु, व्हाट, वेयर। तो हमने अभी डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है, अभी सिर्फ 3 फॉर्मेट हम लोग पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। फिर स्पेशल पढ़ाएंगे सिर्फ डब्ल्यू एच क्वेश्चन। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।